नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी इस बात को सोचती हैं कि लेबर पेन आने के बाद बच्चेदानी का मुंह खुलने में कितना समय लग जाता है? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी और मैं आप लोगों को लक्षण भी बताऊंगी जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि हाँ, मेरे बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है और मेरी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपके सवाल पे ही आ जाते हैं। तो देखो जी, आपको लगता होगा कि शायद जब लेबर पेन आता है उसके बाद बच्चेदानी का मुंह आपका खुलने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चेदानी का मुंह आपका थोड़ा बहुत पहले से भी खुलने लग जाती है। मतलब ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना रहता है ना, उस टाइम से ही थोड़ा बहुत आपके बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है। और बहुत सा महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत पहले ही 5वें महीने में, 6ठे महीने में उनका सर्वेक्स लगभग 3 सेंटीमीटर तक खुल सकता है। तो ऐसा भी हो जाता है और कई बार इतना ज़्यादा ओपन हो जाता है कि डॉक्टर को टाँके लगाने पड़ जाते हैं बंद करने के लिए। और जब आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने के स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास जाते हैं ना चेकअप के लिए, तो उस टाइम डॉक्टर आपके सर्विक्स को ना फिंगर की सहायता से चेक करके देखते हैं कि आपके बच्चेदानी का मुंह कितना खुल रहा है, कितना लचीला हो रहा है और कितना फैल रहा है और क्या वो मुलायम हो रहा है या फिर नहीं। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो फिर ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आ जाती हैं। और ये हो रही हैं तो मतलब ये है कि आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। और उस टाइम डॉक्टर आपको एक डेट भी बता देती हैं आपके सर्वेक्स के हिसाब से कि कब तक आपकी डिलीवरी हो सकती है। बाकी देखिए, आपके साथ भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि आप महसूस करके पता लगा सकती हैं कि मेरे सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है और बहुत जल्दी मेरी डिलीवरी हो जाएगी। बाकी देखिए जी, ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आपका सर्वेक्स खुलता है, लेकिन जब लेबर पेन आ जाता है ना, तो उसके बाद आपका सर्वेक्स खुलने में काफ़ी ज़्यादा समय नहीं लगता। मतलब ये है कि किसी महिलाओं को तो 24 घंटे लगते हैं लेबर पेन आने में और उसके बाद सर्वेक्स ओपन होने में, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेबर पेन आगे बढ़ता है आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है। और देखो जी, किसी महिला को 24 घंटे लग जाते हैं, किसी महिला को इस क्रिया में 12 घंटे लगते हैं, किसी को 5 से 7 घंटे लगते हैं और किसी महिला को तो मात्र 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। लेबर पेन आया, बच्चेदानी का मुंह खुला और आराम से डिलीवरी हो गई। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं होता कि इतनी देर में ही आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। लेकिन ये है कि अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है तो मतलब ये है कि लगभग 24 घंटे के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाएगी। या फिर पानी की थैली फट गई है तो उसके बाद आपको लेबर पेन आएगा, या फिर पहले लेबर पेन आ सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके साथ क्या क्या होता है, जिससे कि आप पहचान कर सकती हैं कि आपके सर्विक्स का मुंह ओपन होने लग गया है। तो देखो, सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको चेक करके बताएंगे और आप उनसे पूछ सकती हैं। अगर वो नहीं बताती हैं तो आप पूछ सकती हैं कि क्या मेरा जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल रहा है या फिर नहीं, वो बता देंगी। दूसरा ये भी है कि आप इस टाइम अल्ट्रासाउंड कराती हैं तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है कि आपका सर्विक्स अभी किस स्थिति में है, कितना ओपन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें रहती हैं। तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा ये है कि जब आपका बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जो कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, बच्चे अपने आप हेड डाउन कर लेते हैं प्रेगनेंसी के 8वें महीने के लास्ट तक, 9वें महीने की स्टार्टिंग तक कर लेते हैं। कुछ बच्चे बाद में भी करते हैं, तो चिंतित मत होइएगा। तो जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है, वो अपने सिर से दबाव बनाता है। तो जब सिर से दबाव बनाता है तो उस टाइम आपके जो सर्विक्स है ना, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और ऐसे में आपका जो बच्चेदानी का मुंह है धीरे धीरे करके खुलने लग जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से आपका सारा मुंह खुल जाएगा, थोड़ा थोड़ा आराम आराम से ये काम होता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो जब बच्चा दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लगेगा। तो ऐसे में आपके साथ क्या क्या होता है? पहला तो ये होता है कि नीचे के एरिया में काफ़ी ज़्यादा आपको ना प्रेशर महसूस होता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव महसूस होता है, बहुत ज़्यादा चलने फिरने में, उठने बैठने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। सेकंड ये होता है कि आपको ना वाइट डिस्चार्ज की मात्रा जो पहले कम हो रही होगी, इस टाइम ज़्यादा होने लग जाती है। आप देखेंगे कि आपका वाइट डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो रहा है कि दिन में 2 से 3 पैंटी आपकी बिल्कुल भीग जाती है। या फिर आप पैंटी लाइनर लगाएंगे तो 3 से 4 बार भी आपको पैंटी लाइनर चेंज करना पड़ सकता है। दूसरा ये भी होता है कि इस समय ना आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होता है, जो कि प्रेगनेंसी के 9 महीने के स्टार्टिंग में हो सकता है या फिर डिलीवरी से कुछ दिन पहले भी हो सकता है। ये किसी महिलाओं को 10 से 15 दिन पहले से होने लग जाता है, किसी को 5 से 7 दिन पहले, और किसी को डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले होता है और किसी का एकदम से निकल जाता है। ठीक है, अगर आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज दिख रहा है जो कि बलगम की तरह होता है, उसमें आपको ना रेड कलर की, गुलाबी कलर की, ब्राउन कलर की धारियाँ देखने को मिल सकती हैं, तो अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो मतलब ये है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है और जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो म्यूकस प्लग होता है ये आपके सर्विक्स पे यानी कि बच्चेदानी के मुंह पे डॉट की तरह लगा हुआ होता है बच्चे की सुरक्षा के लिए।
लेकिन जब बच्चा नीचे आ जाता है और आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लग जाता है तो ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो एक ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अब देखो इसके बाद क्या होता है कि आपको पेट के निचले हिस्से में ना काफ़ी ज़्यादा दर्द और प्रेशर हो सकता है। देखो जी, बहुत ज़्यादा दर्द है जो कि बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसे में तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आपको उठते बैठते समय या फिर अचानक से ही कभी दर्द हो जाता है जो कि ठीक भी हो जाता है, तो वो भी लक्षण है कि आपके सर्विक्स का मुंह खुलने लग गया है। और जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है, बच्चा नीचे आ जाता है ना, तो क्या होता है कि आपको पीठ और कमर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। क्यों होता है? क्योंकि सारा प्रेशर आपके पीठ और कमर पे ही आ जाती है और ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो इस समय आराम करें, एक्सरसाइज करें, और बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर से दवाई भी ले सकते हैं। यही उपाय है और कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि मैम बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या करें? तो यही कर सकते हैं, आराम करें, मालिश करें, मेडिसिन ले लें। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना होता, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये होगा। इसके अलावा क्या होगा कि प्राइवेट पार्ट में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द और दबाव महसूस होगा। इसके अलावा जब बच्चा नीचे आ जाता है, आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाता है, तो क्या होता है कि आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, जो कि स्टार्टिंग में आपको हर आधे घंटे पे हो सकती है। और जैसे जैसे आपका बच्चा और नीचे आता चला जाएगा ना, तो आपको और जल्दी जल्दी 10 से 15 मिनट के अंतराल पे, और जब बिल्कुल डिलीवरी होने वाली होती है तो 5-5 मिनट के अंतराल पे भी आपको पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, और पेशाब होता भी है। क्योंकि जब बच्चा अपने सिर से दबाव बनाता है ना, तो उसका प्रेशर आपके मूत्राशय पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ने लग जाता है, और बच्चा जैसे नीचे आएगा और प्रेशर बनेगा तो आपको और ज़्यादा यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी देखिए, जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलने लग जाएगा ना, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको बार बार फॉल्स लेबर पेन आएंगे, जिसे कि हम झूठे संकुचन बोलते हैं। इस समय आपका पेट काफ़ी कड़क हो जाता है, बार बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट टाइट हो गया, कड़क हो गया है, और ऐसे में आपको संकुचन हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जो कि थोड़ी बहुत देर के लिए होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं। इसे अभ्यास लेबर पेन बोलते हैं। तो आपके साथ ये भी होने लग जाता है। इसके अलावा देखो क्या है कि जब बच्चा नीचे आता है, प्रेशर बनाता है, सर्विक्स का मुंह खुलने लग गया है, तो क्या होगा कि आपको ना बहुत सी चीज़ें और भी महसूस होंगी। जैसे कि आपका ऊपर का हिस्सा, पेट का हिस्सा ना खाली आपको लगने लगेगा, क्योंकि बच्चा नीचे चला गया है तो ऊपर आपको खाली खाली महसूस होगा। सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना आप आराम से खा पाएंगे, खुल के खा पाएंगे, क्योंकि जब बच्चा ऊपर रहता है तो क्या होता है कि ज़्यादा खाना नहीं खाया जाता, पेट काफ़ी भरा भरा रहता है। लेकिन इस समय आपका पेट ऊपर से खाली लगेगा तो आप आराम से खाना भी खा पाएंगे, आराम से खुल के सांस ले पाएंगे। और क्या होता है कि जब बच्चा नीचे आ जाता है ना, तो आपको नीचे भारीपन महसूस होता है, कुछ गोल गोल सा महसूस होता है, कुछ आपको ना नीचे से उभरा हुआ महसूस होता है। वो आपके बच्चे का सिर हो सकता है। क्या होता है कि जब आपका बच्चा छोटा रहता है, पेट में रहता है ना, तो उस टाइम सबसे बड़ा हिस्सा बच्चे का जो सिर ही होता है, तो इस वजह से आपको काफ़ी भारीपन महसूस हो सकता है निचले हिस्से में। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि बच्चे की हलचल पेट के ऊपर के हिस्से में होने लग जाती है, नाभि के आसपास आपको बहुत ज़्यादा हलचल होती है। तो एक ये भी लक्षण होता है कि बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है और मेरे बच्चेदानी का मुंह खुलने लग गया है। और देखो जी, ऐसा होता है कि आपके पेट का आकार भी चेंज हो जाता है। मतलब ये कि पहले आपका पेट उभरा हुआ काफ़ी बड़ा लगता होगा, लेकिन इस टाइम क्या होगा कि ऊपर से जो ना पेट चपटा हो जाएगा, नीचे से आपका पेट उभरा हुआ हो जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगी तो आप महसूस कर पाएंगे कि हाँ, मेरे पेट का जो है ना आकार चेंज हो गया है। बाकी तो देखो जी, क्या है कि आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है, ताकि आपको हर कुछ पता रह सके। कई बार पता हमें नहीं चल पाता खुद से बहुत सारी चीज़ें, तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो भी वो आपको टेस्ट करवाती हैं वो करना चाहिए, और जब भी बुलाती हैं आपको जाना है, ताकि आपको सारी चीज़ें पता रहे अपने बच्चे के बारे में और अपने बारे में। तो बस यही है, बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।